नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस दुनिया में ज़मीन में से धन निकालने के बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं। आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो परम सरल है। इस साधना को करने के बाद में आपको किसी की भी ज़मीन में कहीं भी गहरे से गहरा, गुप्त से गुप्त धन हो, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कहाँ धन है, कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। इसकी पूरी साधना आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, ये साधना 1.25 महीने की साधना है। 1.25 महीने इस साधना को करना पड़ता है। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। इस साधना को करने के लिए आपको हर प्रकार का अभक्ष्य छोड़ना पड़ता है पहले। ये एक जैन साधना है और बड़ी उत्कृष्ट साधना है। मुझे यह साधना एक बहुत ही वयोवृद्ध जैन मुनि से प्राप्त हुई है और उनका कहना है कि इस साधना को जिसने कर लिया उसे भूगत चीज़ों का, द्रव्यों का अच्छी तरह से पता चलना शुरू हो गया। ये साधना गुरुमुखी साधना है। गुरु से दीक्षा लेकर के ही इस साधना को करना पड़ता है। साधना सरल होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है। दोस्तों, इस साधना को करेंगे कैसे? तो इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन से ये साधना आपको शुरू करनी पड़ेगी और पूर्णिमा से 45 दिन लगातार इस साधना को करना पड़ेगा। 1,52,000 मंत्रों का जाप आपको करना पड़ता है इस साधना में। वो तो ठीक है, लेकिन 1,52,000 मंत्रों का जाप करने से पहले कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनका आपको खास ख्याल रखना। चीज़ें क्या है? चीज़ें एक तो, जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आप हरी मिर्च नहीं खाएंगे, पापड़ नहीं खाएंगे, अचार नहीं खाएंगे। हरी मिर्च, पापड़, अचार, भुजिया वगैरह जो आता है ना मार्केट में, भुजिया वगैरह, ये भुजिया वगैरह नहीं खाएंगे और कोई भी पड़ी हुई चीज़ नहीं खाएंगे। मतलब जो चीज़ बासी हो गई हो, भाई आज रख दी कल सुबह हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं। चीज़ को तत्काल गर्म हो, जो गर्म हो और गर्म से थोड़ी सी ठंडी हो जाए तभी आप खा सकते हैं। अगर वो बासी हो गई 2-3 घंटे भी, तो भी आप उस चीज़ को नहीं खा सकते। इस साधना में इतना आपको प्रण करना पड़ता है। इस साधना में करना कुछ खास नहीं पड़ता। ये साधना या तो दिगंबर कर सकते हो, दिगंबर सबसे बढ़िया होती है, नहीं तो श्वेतांबर करना पड़ता है। दिगंबर अगर करते हो तो भी और श्वेतांबर अगर करते हो तो भी उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को करना पड़ता है। और इस साधना में बल्ब कोई हो तो बल्ब जला करके, एक बल्ब हो कमरे में खाली और वो भी कम लाइट का जला करके इस साधना को करना पड़ता है। घी का, गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जला करके, जब तक आपकी साधना रहेगी तब तक दीपक रहेगा। ये साधना रात्रि को 11 बजे से शुरू होती है। और कितने मंत्र आपको करने हैं ये आप डिवाइडेशन कर लेना। 1,52,000 मंत्रों का जाप इसमें करना पड़ता है। बस यहाँ हो गए। अब इसमें कोई भोग वगैरह की आवश्यकता नहीं है। आपको परमात्मा से प्रार्थना करके, जिन्नों से प्रार्थना करके, जिन वो नहीं, वो मुसलमानों वाले जिन नहीं। जिन्नों का मतलब होता है जो जैन समाज के जो भगवान होते हैं ना, जैसे भगवान महावीर वगैरह है, तो इनको जिन बोलते हैं, जिन। तो ये भी जिन है और वो भी जिन है। वो अलग जिन होते हैं, ये अलग जिन होते हैं। दोनों के नामों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो नाम एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये जो जिनों के स्वामी होते हैं उन्हें जिन कहते हैं। और उनका पहले स्मरण करके, उनको याद करके फिर इस साधना को आपको शुरू करना पड़ता है। भगवान पार्श्वनाथ की साधना है। पार्श्वनाथ भगवान को याद करके फिर इस साधना को आपको शुरू करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं है इसमें और किसी भी प्रकार का कुछ लफड़ा नहीं है। सीधी सीधी एक कोई भी माला हो, वो माला लेकर के और आप इस मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए। सफ़ेद कलर का आसन, सफ़ेद कलर के वस्त्र, या फिर कोई भी प्रकार का आसन हो लेकिन नग्न शरीर हो, शरीर पर एक धागा भी नहीं हो। दोनों में से, श्वेतांबर दिगंबर दोनों में से कोई भी इस साधना को आप कर सकते हो। अगर थोड़ा मौसम गर्म हो, अगर लगे कि मेरा वीडियो आप तक गर्मी में पहुँचे तो आप दिगंबर अवस्था में कर लेना और सर्दी में पहुँचे तो श्वेतांबर अवस्था में कर लेना। दोनों में जो अच्छा लगे आपको उसी अवस्था में साधना को कर सकते हो। बस इन 4-5 चीज़ों का मैंने बात बताई है, वो चीज़ें आपको इस साधना काल में नहीं खानी है। उसके अलावा क्या नहीं खाना है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ये तो जैनों की साधना है और जैनों में तो बड़ा ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। तो ये जो खासम खास चीज़ें बनती है ना, कि ये चीज़ें तो पूरा अवरोध पैदा कर देती, ये तो बिल्कुल ही नहीं खानी है आपको। इसके पहले जो आम साधनों में नहीं खाया जाता है ना, जैसे मांस नहीं खाया जाता, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, हींग नहीं खाई जाती, मूली नहीं खाई जाती, तो वो नहीं खाना आपको।
और किसी प्रकार का शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार का गांजा, भांग, बीड़ी, चिलम, सिगरेट वगैरह आदि का किसी प्रकार का मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। आपको पूर्ण 100% सात्विक रह करके साधना करनी है। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जहाँ साधना करते हो वहीं सोना है। उस स्थान को सुबह तक आप नहीं छोड़ सकते, इस बात का खास ख्याल रखें। बस इस प्रकार से आप इजीली इस साधना को कर सकते हैं। साधना पूर्ण गुरुमुखी साधना है, गुरु के मुख से सुन करके ही साधना को आपको करना पड़ेगा। यदि ऐसे ही आपने इस साधना को किया तो कोई भी लाभ नहीं होगा, ये पहले आप समझ लें अच्छी तरह से। दीक्षित होकर के, क्योंकि ये दीक्षा से ही प्राप्त होने वाली साधना, दीक्षित होकर के ही साधना को करें। साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी भरोसा मत करना, गुरु पर ही भरोसा करना। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में इस साधना को आप शुरू करना। मंत्र है ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः भूगत द्रव्य दर्शनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। इस साधना को संपूर्ण करने के बाद में आपको भूगत द्रव्यों का ऐसे ही पता चलने लगेगा, आराम से पता चलने लगेगा कि कहाँ कहाँ ज़मीन में धन है, कितना है, किस दीवार में है, फर्श में है, आंगन में, सीलिंग में, प्रूफ कहाँ, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो धन निकाल करके अच्छे अच्छे काम करें, जगत कल्याण के काम करें, अच्छे स्थानों पर धन खर्च करें, ताकि भगवान आप पर प्रसन्न रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार पर हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।